नमस्कार, सुप्रभात बुलेटिन देख रहे हैं आप और राकेश। खबरें विस्तार से। झामुमो ने विधानसभा चुनाव के लिए 35 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची मंगलवार देर रात जारी कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी, जबकि कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन दुमका से उम्मीदवार होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिट्टीपाड़ा से अपने सिटिंग विधायक दिनेश विलियम मरांडी का टिकट काटकर उनकी जगह हेमलाल मुर्मू को उम्मीदवार बना है, जबकि इस बार बोरियो विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बने लोबिन हैब्रम से मुकाबला करने के लिए धनंजय सोरेन को मैदान में उतारा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जारी 35 उम्मीदवारों में एक और नाम ऐसा है जिसकी वजह से इंडिया ब्लॉक में बिखराव या फिर दोस्ताना संघर्ष की स्थिति बन सकती है। वह है धनबाद की सीट। इस सीट और सीपीआई माले ने पहले ही राजकुमार यादव को उम्मीदवार बना चुकी है और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसी सीट से पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सीपीआई माले का इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभी 35 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इसमें सरायकेला, रांची, बिशुनपुर, जामा, गोमिया, सिसई और चक्रधरपुर विधानसभा के उम्मीदवारों के नाम होल्ड पर रखे गए हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में कौन सी पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। संवाददाता नैयर जुड़ चुके इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। नैयर, कुछ शेष सीट रख ली गई है होल्ड पर, क्या लगता है कि उन नामों का ऐलान कब तक कर लिया जाएगा और क्या वजह मानी जा रही है? क्या उम्मीदवार अब तक चयन नहीं किए गए हैं बाकी सीटों पर? देखिए, कल देर रात जेएमएम ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। काफी दिनों से इंतजार के बाद, ताकि 2-3 रोज जो काफी उछल रहा है, लेकिन दो नाम था, कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन का, वो पूरी तरह से श्योर था कि वो अपनी सीट से लड़ेंगे। लेकिन कल देर रात जो 35 सीटों का जो प्रत्याशी का घोषणा हुआ है, उसमें हालांकि 40 करना था, लेकिन 5 सीट जो है उसको होल्ड किया गया है। तो कहीं न कहीं जो राजद और वाम के द्वारा जो अधिक सीटों की मांग की जा रही थी, उसमें भी उसको सेफ रखने के लिए इस तरह का किया जा सकता है। नहीं तो 5 सीट इसलिए भी रखी गई है क्योंकि अभी जिस तरह नेता इधर से उधर अपनी पार्टी बदल रहे हैं, उसके लिए भी रखा जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो जेएमएम है पूरी तरह से इस विधानसभा में सभी चीज जोड़ तोड़ के लगी हुई है, वो चाहे दिमाग की बात हो या कार्यकर्ताओं की जमीनी लड़ाई हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस विधानसभा में जेएमएम ने पूरी तरह से कमर कस ली है और जिस तरह से प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, उससे यह लग रहा है कि जो 5 होल्ड किया है, तो कहीं ना कहीं कोई बड़े नेता जो जेएमएम में आ सकते हैं, या जिस तरह से राजद और वाम के द्वारा सीट जो ज्यादा मांगने की बात हो रही थी, अगर मान लीजिए अंतिम में अगर जेएमएम राजद और वाम अगर नहीं मानती है, तो उसके लिए भी सीट सेव किया रख सकती है जेएमएम। राकेश जी, नैयर, चूंकि उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है, तो क्या घोषणा होने के बाद कहीं कोई नाराजगी भी देखने को मिल रही कि जिनका टिकट कटा है? देखिए, कल देर रात हुई है और अभी तक से कोई जो जेएमएम के जितने नेता है, अभी तक से कोई विरोध का जो सवाल है वो अभी तक से नहीं उठा है। लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सीएम हाउस का जो है जहां हेमंत सोरेन है, वहां आज काफी दिलचस्प देखना होगा कि जो जेएमएम के जिसे टिकट नहीं मिला वो क्या करते हैं। हालांकि जो पहले का जो 2019 के जो विधानसभा सीट में जो जीते थे जेएमएम की तरफ से, उसे एज इट इज रखा गया है। राकेश, चलिए, शुक्रिया नैयर खबर पर अपडेट के लिए। बने रहे हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।